गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। टीजीटी पीजीटी के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए ये क्वेश्चन टीजीटी पीजीटी के हर एग्जाम में पूछा है, चाहे बिहार का हो, झारखंड का हो, छत्तीसगढ़ का हो, यूपी का हो, कहीं का भी हो, उसमें पूछा है। देखिए जैसे ये टीजीटी जीव विज्ञान बेंथम एवं होकर के वर्गीकरण पद्धति में कुल कितने सीरीज हैं, ठीक, इनके पद्धति में कुल कितने सीरीज हैं। अब देखिए टीजीटी में पूछा था, टीजीटी 2000 का क्वेश्चन है ये, ठीक, 2000 में और कंपटीशन में पूछता है, मगर ये मान चलिए टीजीटी के 2000 का क्वेश्चन है। अब इसमें इन्होंने कहा बेंथम एवं होकर जो साइंटिस्ट है, इन्होंने वर्गीकरण की पद्धति में कुल कितने सीरीज बनाए थे, कितने सीरीज में डिवाइड किए थे, कितने सीरीज में, ठीक। तो इन्होंने बेंथम एंड होकर के वर्गीकरण क्लासिफिकेशन या बंटवारा जो किए थे उनके पद्धति में कितने हैं, इसमें सीरीज जो है 21, कितनी सीरीज है 21। अब 21 है और देखिए ये 21 ऑब्जेक्ट सही है, 21 सीरीज में जो डिवाइड किया गया था 21 है, और कुल कितने हैं, जैसे कुल, ठीक, कुल या गण 202 कुल गणों का, और 21 सीरीज है, गण इतने हैं, ठीक। देखिए कुल गण इतने, ये क्या है सीरीज, ठीक, ये सीरीज 21 सीरीज क्योंकि एग्जाम में पूछा है इसलिए सीरीज का हम कहेंगे। अगर कहीं गण पूछ दे उसके बाद कुल तो होगा 202, ठीक। इस तरह से ऑब्जेक्ट इनका सही है बी। अब अगला देखिए, फूला हुआ प्लेसेंटा, फूला हुआ प्लेसेंटा पाया जाता है कंपोजिटिव में, मालवेसी में, सोलेनेसी में, ठीक। जो प्लेसेंटा है जहां से फ्लावर समझे ओवरी है, अब वहां उसे प्लेसेंटा में क्या पूछा गया है कि इसमें कौन सा भाग फूला हुआ है, ठीक। अब इसमें इनका ऑब्जेक्ट सही है सोलेनेसी में, सोलेनेसी प्लांट में ये फूला हुआ भाग होता है, ठीक। जायांग जो इसमें है समान रूप से द्विअंडपी होते हैं, जायांग इनमें सोलेनेसी में द्विअंडपी होते हैं, जिससे बीजांडाशय स्तवक का भाग फूल जाता है, इसीलिए इसे कहा है फूला हुआ प्लेसेंटा, क्योंकि ये होता है द्विअंडपी। अगला आप क्वेश्चन देखिए, द्विपाद नाम वाले शब्द हैं, द्विपाद नाम वाले शब्द हैं परिवार, जाति, वंश, गण परिवार, प्रजाति एवं उपजाति। इसमें कौन से हैं द्वि नाम पद्धति वाले, ठीक है ना। अब देखिए इसमें द्विपाद नाम, दो पाद वाले नाम हैं, दो शब्द से जो मिलके बने हैं, जो परिवार, जाति, वंश है, गण है, परिवार है, प्रजाति एवं उपजाति। जो साइंटिस्ट इन्होंने डिवाइड किया था, वैज्ञानिक ने, वो किस नाम से डिवाइड किया था, तो इनका सही ऑब्जेक्ट है प्रजाति एवं उपजाति, प्रजाति एवं उपजाति। इसमें स्वीडन के वैज्ञानिक थे साइंटिस्ट कार्लिनियस ने, देखिए इसमें 58, देखिए 1758 में जो कार्लिनियस हैं, इन्होंने अपनी किताब में लिखा था फाउंडर ऑफ मॉडर्न टेक्सोनॉमी, टेक्सोनॉमी मीन्स होता है वर्गीकरण। किस बुक में लिखा था, फाउंडर ऑफ मॉडर्न टेक्सोनॉमी में उन्होंने ये डिस्कस किया था। इस पे टेक्सोनॉमी में उन्होंने बताया था कि पहला वंश, जीनस, फिर दूसरा स्पीसीज, दो शब्द नाम यही जोड़ा था पद्धति में, ठीक। तो
वंश जैसे प्रजाति और उपजाति, मगर जैसे है होमोसैपियंसियस, होमो हो गया प्रजाति, उपजाति सैपियंसियस। मैंगो इंडिका फेरा आम का नाम है, मगर इसमें देखिए कुछ त्रिनाम पद्धति, तीन नाम पद्धति से जोड़ दिए गए हैं। जैसे जीनस हो गए, स्पीसीज, सब स्पीसीज, जीनस और स्पीसीज, सब स्पीसीज, मगर सबसे ज्यादा चर्चित यही है। अब अगला देखिए क्वेश्चन, द्विबीजपत्री तने में दारू जाइलम क्या होता है? पॉलीकार्प, मेसोकार्प, एंडोकार्प। द्वि नाम पद्धति वाले में क्या हो गया? देखो ये एंड कार्प, ठीक, एंड कार्प हो गया। इसमें इसका द्वि पद्धति वाले, द्वि पद्धति में जो देखेंगे आप, जाइलम, जाइलम तनों के संवहन पर फूले हुए और रिंग के रूप में पाया जाता है, रिंग में। ये द्वि पद्धति में, ठीक। एंडोकार्प, इसमें देखिए तने में संवहन बंडल, जो वास्कुलर बंडल होता है वो रिंग, गोल में पाया जाता है, और जो रिंग जैसे रिंग होती है ना गोल अंगूठी की तरह, उसमें ये पाया जाता है। और एक बीजपत्री में, ये दो बीजपत्री, अगर एक बीजपत्री में देखेंगे तो एक बीजपत्री के तने में, इसके तने में रिंग के रूप में पाया जाता था, उसके तने में बिखरे हुए पाए जाएंगे, जाइलम और फ्लोएम बिखरे हुए। तो यही है ना, देखिए यही दारू जो है जाइलम है, एक फ्लोएम, ये जो है बिखरे हुए भाग में पाए, तो बिखरे रहते हैं, ठीक है। अब इस तरह से इसका ऑब्जेक्ट देखिए एंडोकार्प सही है। अब देखिए आगे देखिए, इसमें अनावृत बीजी में फल नहीं उत्पन्न होते हैं, अनावृत बीजी में फल नहीं उत्पन्न होते हैं। अब ये फल देखे क्यों नहीं उत्पन्न होंगे? वे बीज रहित होते हैं, वे परागणित नहीं होते हैं, वे अंडाशय नहीं होता। इसमें क्या सही आंसर है? अनावृत बीजी में अंडाशय नहीं होता है। जब अंडाशय नहीं होगा तो उनमें फल नहीं उत्पन्न होगा, अंडाशय नहीं तो फल नहीं उत्पन्न होगा। मगर लेकिन इसमें देखिए और तो होता है ना, अनावृत, यही है अनावृत पौधे में बीज तो बनते हैं, इसमें बीज बनेंगे, वो बीज क्या रहेंगे? नग्न रहेंगे, कोई इसमें कोट आवरण नहीं रहता है, कोट आवरण नहीं रहते वो ठीक है, नग्न बीज पौधे पे लगे रहते हैं, अर्थात में बीजांड अथवा विकसित बीज फल नहीं हो पाते हैं, क्योंकि उसमें फल भित नहीं है, ना अंडाशय है ना ओवरी। अगर यही अंडाशय रहता तो उसमें फल भित रहते, बीज चोल भी रहते, ठीक, यही सब। और इसमें जैसे साइकस है, इसका साइकस है, पाइनस है, सिकोया है, ये इसमें आते हैं। अब देखिए अगला देखिए, खुशबू कारक वैनिला इस कुल से संबंधित है। लैमेसी, एपियंसी, आर्किडेसी। इसका सही आंसर है आर्किडेसी में, ठीक, आर्किडेसी में इसका सही आंसर खुशबू, जैसे महक, गंध देने वाले हैं, ये खुशबू वायलिन आर्किड, आर्किडेसी ने, आर्किड जो सबसे छोटा प्लांट है उसमें इसे आर्किड के सदस्य है, ये वाइनिला आर्किड के सदस्य हैं। इसी देखिए वाइनिला को तीन कुल में बांटा गया है, तीन भाग में बांटा गया है। इसमें खुशबू वाला रसायन पाया जाता है, एक खुशबू जो महकता है वो रसायन पाया। इन्होंने कौन साइंटिस्ट किए थे? गोबली, 1858 में। गोबली, ठीक है ना, ये साइंटिस्ट कौन थे? देखिए गोबली, ये साइंटिस्ट बताए थे क्वालिन है रसायन जिसके कारण ये खुशबू आती है। इसमें किसमें पाया जाता है? आर्किडेसी में। इसका सही आंसर हो गया सी,
पंछाड़ वर्तिका इनमें देखी जाती है, आर्किड्स में, पॉलिन में, ग्रेमिनी में। इसका सही आंसर है ग्रेमिनी। अब ये किसमें पाया जाता है? ग्रेमिनी में। ठीक, अब ग्रेमिनी देखिए कौन सा पार्ट है ग्रेमिनी। अब ग्रेमिनी वर्तिकाग्र, इसमें क्या है? वर्तिकाग्र प्राय पुष्प का मुख्य भाग है। वर्तिकाग्र प्राय पुष्प का मुख्य भाग है, जिसपे परागकण आकर अंकुरण करते हैं और अंकुरण करते हैं उस पर रहते हैं। ठीक है, पच्छाम वर्तिका ग्रेमिनी कुल के सदस्य है, जिसमें उनमें वहीं से निषेचन होता है। अब आगे देखिए, नारियल और आम दोनों ड्रूप्स एरिस ओम्स, इसका सही आंसर है ड्रूप्स। ये ड्रूप्स में है नारियल और आम। देखिए आम का भाग जो गुद्देदार भाग खाया जाता है, नारियल का भाग ऊपर तो कठोर रहता है, नीचे जो मुलायम भाग रहता है वो खाया जाता है और इसका पानी भी पिया जाता है। ये फल भित्ति है, फल बनाते हैं। ठीक है ना, ये गुद्देदार और रेशेदार भाग इसमें खाया जाता है। अब मूंगफली मध्य जगत का, देखिए मूंगफली क्या है? मध्य जगत का फल है, नई दुनिया का फल है, पुरानी दुनिया का फल है। तो इसका सही आंसर है ये मूंगफली नई दुनिया का फल है। अब नई दुनिया का फल ऐसे फल, अब नई दुनिया का देखिए पुरानी दुनिया, मध्य जगत जो बीच वाला जगत में कुछ हुआ ही नहीं। अब देखिए इसमें नई दुनिया का फल, ऐसे फल जिनकी उत्पत्ति स्थान अमेरिका, कहाँ? अमेरिका में। नई दुनिया अमेरिका में जो हुआ है उसे नई दुनिया कहते हैं। अमेरिका नई दुनिया में कहते हैं। उसमें देखिए मूंगफली है, ठीक, सूरजमुखी है, तंबाकू है, आलू है, मक्का है इत्यादि सब नई दुनिया में आ जाता है, क्योंकि ये अमेरिका में वहां हुआ था। ठीक है, आप देखिए पुरानी दुनिया में ऐसे फसल जिनकी उत्पत्ति अमेरिका के अलावा किसी और देश में हुआ हो तो कहते हैं उसे पुरानी दुनिया का। ये अमेरिका से, जो अमेरिका में हुए हैं उसे कह दिएंगे नई दुनिया, जो दूसरे देश में हुए हैं पुरानी दुनिया में। जैसे पुरानी दुनिया में हो गया गेहूं, चावल, चना, जौ, गन्ना, ये सब पुरानी दुनिया का। अब दाल वाले देखिए कौन है? जिया, ट्राइटिकम, पायसम, बिगना, पायसम एवं जिया। इसका सही आंसर है पायसम बिगना। अब देखिए पायसम बिगना क्या है? इसमें देखिए पायसम बिगना में, पायसम में जो दाल वाली फसल है, दलहनी फसल है, सब आ जाती है इसमें, दाला वाली फसल, और इसमें बिगना में भी उसमें आ जाती है दाल वाले फसल में। अब दाल वाले फसल में देखेंगे जैसे चना, मटर, गेहूं, और चना मटर गेहूं नहीं, चना है, मटर, अरहर, जितनी दाल बनाई जाती हैं, दाल वाली फसल में इसमें आ जाएगा। और जो इसमें है जो नहीं पाई जाएगी, इसमें देखिए नहीं पाई जाएंगी, इसमें तो पाई जाएगी मगर ये नहीं पाई जाएगी इसमें, जियो में देखो, जियो में नहीं पाई जाए, ट्राइटिकम में अनाज आते हैं, अनाज वाले फसल सब आ जाते हैं ना। अब देखिए अगला क्वेश्चन देखिए, जियो के नामकरण पद्धति से संबंधित है व्हिटेकर, स्टरलैंड। इसमें दोनों साइंटिस्ट हैं, दोनों ने अपना नामकरण दिया था इसमें। ठीक है, जियो के नामकरण में शुरुआत जो है कार्लिनियस ने किया था, कार्लिनियस लैंडस्टीनर ने किया था, जिन्होंने ये जो साइंटिस्ट थे इन्होंने किया था 1720 वाले देखिए किए थे 1758 में। ठीक, अब ये देखिए उतने में किए थे। व्हिटेकर ने किया था ये देखिए 1969। अब इसमें सबसे पुराने हुए ना कार्लिनियस ने, जबकि दोनों ही साइंटिस्ट ने इस पे किया था। अब ये जो साइंटिस्ट जो थे व्हिटेकर ने, इन्होंने 5 वर्गों में बांटा था, इन्होंने जगत को 5 वर्गों में बांटा था। वो 5 वर्ग थे,
जैसे मान लीजिए है मोनेरा, प्रोटिस्टा, कवक, प्लांटी, ठीक है, एनिमिलिया, यही सब इसमें बांटे थे। तो ये देखिए दो नाम पद्धति दोनों साइंटिस्ट ने दिए थे। पहले साइंटिस्ट थे कार्ल लैंडस्टीनर, इनका पूरा नाम है कार्ल लैंडस्टीनर, इन्होंने 1758 में दिया था। फिर व्हीटेकर, आर.एच. व्हीटेकर ने 1969 में दिया था, इन्होंने बंटवारा किया था, मगर शुरुआत जो कार्ल लैंडस्टीनर ने किया था। अगला क्वेश्चन देखिए, आम में खाने वाला भाग गुद्देदार पुष्पासन, गुद्देदार मध्य फल बीजा। अब इसमें है आम का फल जो खाने वाला भाग है गुद्देदार फल भी, जो गुद्दा रहता है वो खाने वाला भाग है। आम का फल जो गुद्देदार भाग खाया जाता है। आम एक सत्य और अष्ट फल है। आम एक सत्य है, सत्य और अष्ट फल है। अब इसके बीच वाले भाग को जो गुद्देदार मांसल है वही खाया जाता है, ठीक है। अब एक बार फिर से देख लीजिए, बेंथम और हुकर के वर्गीकरण पद्धति कुल कितने हैं? 202 कुल, और वंश में उसमें बाद 21 सीरीज में बांटे गए। फूला हुआ भाग प्लेसेंटा में पाया जाता है जो सोलेनम में है। अगला क्वेश्चन है दो नाम पद्धति के जन्म, दो नाम पद्धति वाले शब्द है प्रजात एवं उपजात। अब अगला क्वेश्चन है देखिए, अनावृत, देखिए द्विबीजपत्री तने में दारू जो पाए जाए एंडोकार्प में। अब देखिए अनावृत बीज में फल नहीं उत्पन्न होते हैं, ये क्योंकि उसमें अंडाशय नहीं होते हैं, ठीक, बीज जो नग्न रहते हैं उसमें। अब खुशबू के कारक वैनिन कुल से संबंधित है आर्किडिस में। गोगली साइंटिस्ट थे, इन्होंने बताया कि एक रसायन है, ये रसायन वैनिलिया है जो इसमें स्मेल देता है 1858। फिर इसमें देखिए मध्य करताब वर्तिकाग्र पर इनमें दोनों देखा गया है ग्रेमिना में। नारियल और आम दोनों है ड्रॉप्स फल। अब देखो मूंगफली है नई दुनिया का फल, जो अमेरिका में पाया जाता है उसको नई दुनिया का फल कहते हैं। दाल वाले पौधे होते हैं पायसम एवं विवना। द्विजीवों के नामकरण पद्धति से संबंधित हैं, दोनों साइंटिस्ट है, सबसे पुराने हैं कार्ल लैंडस्टीनर, कार्ल लैंडस्टीनर। अब देखिए आम का फल खाया जाता गुद्देदार मध्य फल भित। आज का रहा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। अगले वीडियो तक बने रहिए, लाइक सब्सक्राइब एवं कमेंट करिए। धन्यवाद।